गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अगेन आपके सामने न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों, प्रीपोजिशन करेंगे। शायद 2 वीडियो मैंने पहले डाली हैं, थोड़ी सी इजी वो जो है वहाँ पर थी। आप जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा 3rd पार्ट रहेगा, ठीक है। तो डिस्कस हमने कर लिया था लास्ट 2 में, ठीक है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है बच्चों नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन बनाते हैं ना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं उसको। तो ये जो है वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए, उनके संबंध मतलब उनको जोड़ने के लिए जो है प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो सेंस के अकॉर्डिंग आप देखोगे कहाँ पर जो है क्या यूज होता है। हर एग्जाम में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आता है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं वो साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो विद, ठीक है। विद मीन होता है जैसे से या फिर के साथ। अब सेम सेम लग रहा है आपको, डाउट यही रहता कि भाई कब जो है विद का यूज़ करेंगे। तो वाक्य की सेंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कैसे आप इसका यूज़ करते हो। तो विद का अर्थ होता है बच्चों या तो से या फिर के साथ, ठीक है। यानी कि या तो किसी चीज़ से या फिर किसी के साथ। तो ये इसका हिंदी में आंसर रहेगा। तो विद का यूज प्रीपोजिशन में कैसे, जैसे नाउन और प्रोनाउन का जो है रिलेशन के बीच में जो है प्रीपोजिशन आती है। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझ आएंगे अच्छे से। आई कट द मैंगो विद ए नाइफ। आई कट द मैंगो विद, ठीक है, ये प्रीपोजिशन होगी ना, ए नाइफ। तो ये क्या है? मैंने जो है एक आम काटा, किससे भाई? चाकू से, ठीक है। तो विद यानी कि से, चाकू से काटा। तो इस टाइप से जो है प्रीपोजिशन का बच्चों यूज़ करते हैं। अब आप जो है ना सेंटेंस की हिंदी करोगे, उसके बाद जो है प्रीपोजिशन का यूज़ करोगे तो आपका जो है कभी भी गलत नहीं होगा। ही किल्ड द बर्ड विद ए स्टोन। उसने जो है एक पक्षी को मारा। ही किल्ड द बर्ड, उसने उस एक पक्षी को मारा विद ए स्टोन, एक पत्थर से, ठीक है। तो किससे मारा? पत्थर से। तो विद क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन रहेगी। आई एम ऑलवेज विद यू। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं जो है हमेशा आपके साथ हूँ। देखो यहाँ पर से आया था और यहाँ के साथ आ जाएगा, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वी विल बी विद यू, हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। वी विल बी विद यू, हम जो है हमेशा आपके, वी विल, हम आपके साथ रहेंगे। तो के साथ मीन्स ये डिफरेंस हो गया बच्चों, ठीक है। वी विल, तो इसमें यूज देखो आप, यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन क्या लगेगी? या तो के साथ की सेंस हो या फिर से की हो। तो जो है आप प्रीपोजिशन किसका यूज करोगे? विद का यूज करोगे, ठीक है। अब देखो अपॉन और ऑन टू, दोनों का यानी कि के ऊपर, ठीक है। अपॉन मीन्स के ऊपर और ऑन टू का मतलब भी पर ही होता है, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर जब हो तो अपॉन और ऑन टू का यूज़ होता है। तो वो चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी भाई के ऊपर। अब देखो टेबल के ऊपर बुक है, वो भी एक अलग चीज़ है, और जैसे बुक के ऊपर पेन है तो वो एक अलग चीज़ है। अब इनमें जो है डिफरेंस कैसे आप समझोगे वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा। जैसे गतिशील अवस्था में किसी दूसरी चीज़ के ऊपर आना, ठीक है। तो वहाँ आप क्या करोगे? ऑन टू का यूज़ करोगे, ठीक है। अगर गतिशील अवस्था में कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर आती है तो उसका आप क्या यूज़ करोगे? ऑन टू का यूज़ करोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो भाई, आई एम जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, यानी कि मैं कूदा, मैं चल रहा था ना, ठीक है। यानी कि मैं कूदा, मैंने जंप लगाया। तो आप जो है आप कूदे, जंप लगाया, तभी तो आप हॉर्स के ऊपर गए, ठीक है, घोड़े के ऊपर गए। आई एम जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगेगी? गतिशील अवस्था है ना, यानी कि वो चल रहा है, गतिशील था, तभी तो जो है ऊपर चढ़ा, तो हॉर्स के जो है ऊपर बैठा है। आई एम जम्प्ड, कूदा, ऑन टू द हॉर्स, वो जो है घोड़े के ऊपर कूदा। तो ये क्या होगा भाई यहाँ पर इस सेंस में? अब जैसे जैसे क्रिया चल रही है ना, गतिशील कार्य है, तो वहाँ पर क्या लगेगा? ऑन टू लगेगा। द बैलून केम अपॉन द बेड बाय इटसेल्फ। अपॉन, देखो अब क्या डिफरेंस है? बैलून जो है अपने आप ही बेड के ऊपर चला गया, ठीक है। अब वो बेड के ऊपर है, ठीक है, गया अपने आप ही है। तो यहाँ क्या है? वो बेड के ऊपर रखा है, आपको दिख रहा है ना। तो ये क्या है? यानी कि निर्जीव चीज़ है,
ठीक है। और ये जो है गतिशील अवस्था में नहीं है। बैलून जैसे हवा में या कुछ भी है वो उड़ के जो है बेड के ऊपर चला गया। तो द बैलून केम अपॉन द बेड बाय इटसेल्फ, अपने आप जो है बेड के ऊपर चला गया। तो इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये जो है अपॉन का यूज़ होगा और यहाँ पर ऑन टू का होगा। तो ये डाउट जो है ना आप क्लियर कर लेना। यहाँ पर जो है गतिशील अवस्था में होंगी चीज़, और ये क्या है, ये रखा है, ठीक है, अपॉन द बेड बाय इटसेल्फ, अपने आप जैसे हवा में भी चला गया होगा भाई, ठीक है, अपने आप ही जो है बेड के ऊपर चला गया। तो उसके बाद देखो टू और टूवार्ड्स, टू का यूज़ आप करोगे को की सेंस में, ठीक है। जहाँ भी आपको ये लगे कि भाई सेंटेंस में को का यूज़ होगा तो आप टू का यूज़ करोगे। और टूवार्ड मीन्स होता है की तरफ। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है बच्चों, अक्सर यूज़ होता है इनका और बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये जो है डाउट आप एग्जाम्पल के माध्यम से दूर करोगे। देखो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी कि क्लियर है बात है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल, ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, ही इज़ गोइंग टू बस स्टैंड, कुछ भी हो सेंटेंस, क्लियर है बात है। आपको पता है कि भाई वो जो है प्रॉपर प्लेस का आपको पता है वो कहाँ जा रहा है, तब आप क्या करोगे, टू का यूज़ करोगे, ठीक है। यानी कि आपको पता है भाई वो स्कूल जा रहा है, या फिर ही इज़ गोइंग टू, वह जो है मैं स्कूल जा रहा हूँ और वह जो है हॉस्पिटल जा रहा है। तो ये चीज़ जो है क्लियर है, आपको पता है। तो अब क्या है, आप प्रीपोजिशन टू का यूज़ करोगे, ठीक है, यहाँ जैसे किया हुआ है। उसके बाद बच्चों टुवार्ड का आप यूज़ कब करोगे, आई एम गोइंग टुवार्ड बस स्टैंड, मैं जो है बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। अब ये श्योर नहीं है भाई मैं बस स्टैंड के ऊपर जाऊँगा, या तो उसके साथ में कोई शॉप है वहाँ पर मैं जाऊँगा, ठीक है, या फिर उसके दाएं बाएं आपके फ्रेंड का घर है या आपका घर है। तो वो चीज़ जो है क्लियर नहीं है, बट क्या है, आप जो है बस स्टैंड की साइड जा रहे हो, यानी कि उसी तरफ जो है बस स्टैंड है और उसी तरफ आप जा रहे हैं। तो क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। टू मीन्स प्रॉपर प्लेस का आपको पता होगा कि भाई यहाँ आप जा रहे हैं, ठीक है। और टुवार्ड्स मीन्स जहाँ आपको पता नहीं है बट साइड वही है आपकी, ठीक है, या तो बस स्टैंड की साइड, थोड़ा सा आगे पीछे वहाँ शॉप भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, ठीक है, प्लेग्राउंड भी हो सकता है, बट आप क्या है बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टुवार्ड्स बस स्टैंड, मैं जो है बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। तो इस सेंस में, ठीक है, अगर फिक्स नहीं है तो टुवार्ड का यूज़ करोगे, और अगर फिक्स है तो टू का यूज़ करोगे। ही इज़ गोइंग टुवार्ड हॉस्पिटल, वो जो है सेम है भाई, हॉस्पिटल की तरफ हो या बस स्टैंड की तरफ हो, ठीक है, या बस स्टैंड की हो, रेलवे स्टेशन की हो, या हाउस की तरफ हो। तो यानी कि की तरफ की अगर सेंस आपको आनी है ना सेंटेंस में, तब आप टुवार्ड का यूज़ करोगे। अगर को आएगा ना तो अब आप मैं स्कूल को जा रहा हूँ, तो आप टू का यूज़ करोगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो है ना क्लियर दिख रहा है भाई, आप नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल आप नोट करोगे ना तो आपको अच्छे से एक दो बार रीड करोगे, या तो वीडियो को पुश करके आप एक दो बार देख लेना, ठीक है। एक एक चीज़ कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से आपको अच्छे से सेट हो जाए। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों देखो अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ, सबका मतलब क्या होता है, नीचे होता है। अब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, और यही जो है कंफ्यूज करता है अक्सर आपको। तो अंडर मीन्स भी नीचे होता है, बीनीथ मीन भी नीचे होता है, और अंडरनीथ भी। लेकिन नीचे क्या कई टाइप से होता है ना, अभी देखो अब जैसे बुक के नीचे टेबल है और पेन के नीचे कॉपी है, तो इस टाइप से जो आप देखेंगे कवर पूरी तरह कवर चीज़ है, या फिर वैसे ही नीचे है जैसे ऑब्जेक्ट या थिंग्स है वो जो है टच करती हैं या नहीं करती हैं। तो उस सेंस में जो है इनका चेंज रहेगा, कैसे आप यूज़ करोगे। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझ आएगी। राम इज सीटिंग अंडर द ट्री, ठीक है, राम इज सीटिंग यानी कि राम भाई बैठा है अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। कौन बैठा है, राम। तो पेड़ यानी कि ऊपर है, ठीक है, तो उसके नीचे क्या है, वो बैठा है, यानी कि बिना छुए हुई अगर कोई चीज़ है नीचे, तो वो उसको हम क्या, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर यूज़ करेंगे बच्चों, ठीक है। आई एम सीटिंग अंडर द फैन, मैं जो है पंखे के नीचे बैठी हूँ। तो ये चीज़ें क्या है, राम इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी कि जो है जो चीज़ें टच में नहीं है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट या थिंग्स टच में नहीं है और थोड़ा सा ऊपर हैं, तो वहाँ पर जो है नीचे की सेंस में आप अंडर का यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। मोबाइल इज़ बीनीथ द पिल्लो,
अब ये तो है नहीं भी पिलो जैसे ऊपर जैसे पेड़ की तरह खड़ा रहेगा, वो ऊपर ही आएगा मोबाइल के। तो क्या है, मोबाइल इज़ बीनीथ द पिल्लो। जो फ़ोन है, मोबाइल जो है वो पिल्लो के, तकिए के जो है नीचे है। तो यहाँ ऐसी सेंस में यानी कि उसको टच करता हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, बीनीथ का यूज़ करोगे। ठीक है, इस टाइप की सेंस में। ठीक है, मोबाइल इज़ बीनीथ द पिल्लो। मोबाइल इज बीनीथ मीन्स नीचे होता है, तो क्या हो गया भाई, यानी कि वो जो है पिल्लो के नीचे है। अब ये पेड़ के नीचे था, तो यहाँ आपने अंडर का यूज़ किया। ये चीज़ें समझना, ये टच में है भाई और ये टच में नहीं है। अगर टच में है तो बीनीथ करोगे और टच में नहीं है तो अंडर का यूज़ करोगे। उसके बाद लेटर इज अंडरनीथ द बुक। अब क्या है, अंडरनीथ का यूज़ करोगे जहाँ कंप्लीट चीज़ कवर होगी। ठीक है, बिल्कुल ही मतलब ढक दिया गया है। तो लेटर इज अंडरनीथ द बुक, जो पत्थर है वो पुस्तक के नीचे है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल छिपा हुआ है, पुस्तक के नीचे है। तो वहाँ पर जो है क्या करोगे आप, अंडरनीथ का प्रयोग करोगे। तो इस टाइप से बच्चों जो है कुछ प्रीपोजिशन थी। अपनी तरफ से अपने बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। फिर भी किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो न्यू व्यूवर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार बच्चों क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अभी नहीं है, तो एक बार जो है रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं। प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चों, प्रीपोजिशन वो चीज़ें हैं जो नाउन और प्रोनाउन को के रिलेशन जो है बनाती हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का जो है, जो वाक्य में जो है संबंध का काम करती है ना, तो प्रीपोजिशन होती है। वाक्य की जो है सुंदरता प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग बढ़ती है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बिना जो है वाक्य अधूरे रहते हैं। तो प्रीपोजिशन बच्चों काफ़ी हैं, 2 वीडियो मैंने बताया आपको, डाल दी थी लास्ट है, उसमें काफ़ी एग्जाम्पल हमने किए थे, अबव, एट, ऑन, इन। तो कई एग्जाम्पल वहाँ किए थे और आज भी देखो 4-5 एग्जाम्पल, जैसे 3 इन 2 5 7 8 एग्जाम्पल आज हो गए हैं। तो विद क्या है बच्चों, विद यानी कि से या के साथ, किसी के साथ की बात है, या फिर जैसे ओनली से का यूज। ठीक है, आई कट द मैंगो विद ए नाइफ, आई कट द केक विद ए नाइफ, आई कट द वेजिटेबल विद ए नाइफ, कुछ भी हो, यानी कि किसी चीज़ से आप जो, आई राइट द लेटर विद ए पेन। तो इस टाइप से जो है, यानी कि आपने एक पत्र लिखा पेन से। तो इस चीज़ के लिए आप क्या यूज़ करोगे, विद का यूज़ करोगे। ठीक है, यानी कि से की सेंस में। ही किल्ड द बर्ड विद ए स्टोन, उसने जो है पक्षी को मारा एक पत्थर से। आई एम ऑलवेज, अब देखो यहाँ पर विद का यूज़ होगा लेकिन हिंदी क्या रहेगी, के साथ। तो ऐसे यूज़ आप करोगे, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं जो है हमेशा आपके साथ रहूँगा। आई विल बी विद यू, सॉरी, वी विल बी विद यू, यानी कि हम जो है हमेशा आपके साथ रहेंगे। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वी विल बी विद यू, हम हमेशा जो है आपके साथ रहेंगे। अपॉन, ऑन टू, यानी कि के ऊपर और पर। गतिशील अवस्था में अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, ऑन टू का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर वो चीज़ जो है गतिशील अवस्था में नहीं है और किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, अपने आप, तो वो क्या है, अपॉन का आप यूज़ करोगे। ठीक है, द बैलून केम अपॉन द बेड बाय इटसेल्फ। तो इस टाइप के वाक्यों में जो है आप अपॉन का यूज़ करोगे। अब टू मीन्स कोर, टूवर्ड मीन्स की तरफ, यानी प्रॉपर आपको प्लेस का पता है आप कहाँ जा रहे हैं, तब आप टू का यूज़ करोगे। और अगर आपको प्रॉपर पता नहीं है, ओनली आप साइड बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि राइट साइड या लेफ़्ट साइड कहीं भी, ठीक है, हॉस्पिटल की साइड, रेलवे स्टेशन की साइड, तो ऐसे वाक्यों में जो है आप टूवर्ड की, यानी कि की तरफ का अगर यूज़ करोगे तो टूवर्ड्स मीन होता है की तरफ और टू मीन्स होता है को। आई एम गोइंग टू स्कूल, और यहाँ देखो ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल, वो जो है हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। तो इस टाइप से बच्चों थोड़ा थोड़ा सा हल्के से जो है सेंटेंस में डिफरेंस होगा, तो वहीं जो है आपकी प्रीपोजिशन जो है रॉन्ग हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप देखें, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ, तीनों का मतलब नीचे होता है। अंडर का यूज वहाँ होगा बच्चों जहाँ पर जो है चीज़ टच नहीं करती। ठीक है, अब जैसे आप रूम में हो, छत के नीचे बैठे हो, तो टच नहीं कर रही है, तो ऐसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप अंडर का यूज़ करोगे। पेड़ के नीचे बैठे हो तब भी आप अंडर का यूज़ करोगे। बीनीथ मीन्स जैसे कोई चीज़ जो है टच अगर कर रही है तो वहाँ पर आप क्या करोगे,
बीनीथ का यूज़ करोगे, ठीक है। मोबाइल इज़, ठीक है, या रिमोट इज़ बीनीथ द पिल्लो, मोबाइल इज़ बीनीथ द पिल्लो। अब रिमोट या मोबाइल जो है वो पिल्लो के यानी कि तकिए के नीचे हैं। लेटर इज़ अंडरनीथ द बुक। अब पत्थर जो अंडरनीथ, जो चीज़ बिल्कुल कवर हो जाती है ना तो वहाँ पर आप क्या करोगे, अंडरनीथ का प्रयोग करोगे, ठीक है। लेटर इज अंडरनीथ द बुक, पत्थर जो है वो बुक के नीचे है। तीनों का नीचे है, लेकिन नीचे क्या है, या तो जो चीज़ें अगर टच करती हैं और छूती हैं तो उनके लिए अलग आप यूज़ करोगे, और जो टच में नहीं है तो उनके लिए आप अंडर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप क्लियर कर लेना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक दो बार आप वीडियो देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, नोट डाउन करें। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।